ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है कि शनिदेव का जब जन्म हुआ था तो इनके अंदर कृष्ण भक्ति पूर्व से थी और कृष्ण का चिंतन करते 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 इनका वर्ण भी कृष्ण हो गया, काले रंग के हो गए। इनको ग्रह बुद्धि से मत देखिए, ग्रह इनको कार्यभार न्याय का देवता बनाया गया, धर्म का दंड इन्हें प्रदान किया इसलिए क्योंकि जो अन्याय करेगा, चोरी करेगा, गलत काम करेगा, दूसरों को सताएगा, विश्वासघात करेगा अपने लोगों के साथ, चोरी करेगा, छल प्रपंच करेगा, उन सबको दंड देना शनिदेव के हाथ है। इसमें उनको निकृष्ट ग्रह मानना और उनके विषय में ना जानना ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए इनका जब जन्म हुआ तो ये कृष्ण वर्ण के थे, उनका चिंतन करते। इन्होंने जीवन में कभी किसी को देखा नहीं, नेत्रों से नहीं देखा, क्योंकि चिंतन में हृदय में कृष्ण रहते थे। और ऐसा ना सोचे कि भगवान कृष्ण का अवतार केवल और केवल द्वापर युग में हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं। क्यों? क्योंकि जब सतयुग का आरंभ था, ब्रह्मा जी के जो आधे अंग से प्रकट हुए मनु महाराज, उन्हीं के पुत्र थे उत्तानपाद और उन्हीं का पुत्र था ध्रुव। जब ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में जा रहे थे, इसी ब्रजलोक में आए, मधुवन में, मधु टीले पर, तब नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र दिया है। अगर कृष्ण लीला पहले से नहीं होते तो मंत्र कहां से आता? वसुदेव के पुत्र ही तो वासुदेव कृष्ण हैं। उसी तरह से दशरथ जी से पूर्व मनु महाराज ने ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर जो तपस्या की थी, और उन्होंने, रामायण इसकी साक्षी है, रामचरितमानस, कि उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। इसी सतयुग में, इसी त्रेता युग के आरंभ में महाराज अम्बरीश हुए, जिन्होंने यमुना के किनारे आकर भगवान कृष्ण की एकादशी का व्रत पारायण किया। तो ये अल्प बुद्धि है कि ये सोचना कि भगवान कृष्ण का अवतार केवल द्वापर युग में हुआ, उसके उपरांत पहले ना कृष्ण थे। महाराज वो पूर्व से हैं, उनका गोलोक धाम है, अनवरत वहाँ रास चलता रहता है। जब जब भगवत कृपा करुणा से भर जाते हैं, भक्तों की करुण पुकार सुनते हैं, तब अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार का अर्थ है, देखिए अगर देखा जाए तो भागवत का एक एक विषय चिंतनीय है, बहुत चिंतनीय। कोई गिर जाता है, कोई गिर पड़ा हो तो उसे उठाने के लिए आपको झुकना होगा। कितना झुकना होगा? उसके लेवल तक, क्योंकि अगर आप झुकोगे नहीं तो नीचे गिरे को कैसे उठाओगे। लेकिन जो झुक रहा है उसे अपनी भूमिका का पता है कि वो कौन है और उसको बचाने के लिए आया है। उसी प्रकार भगवान भी करुणा के वश अपने धाम से उतरते हैं झुक करके। किनको बचाने के लिए? हम गिरे हुओं को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रभु का अवतार होता है। असंख्य प्रभु के अवतार हुए हैं। भागवत में 24 अवतारों की गणना है और ये अवतारों का ही नाम श्रीमद् भागवत कथा है। तो यहाँ शनिदेव, जिनको हम एक ग्रह मानते हैं, ये भगवान का चिंतन करते थे। एक बार भगवान, इनके पिता विवस्वान सूर्य ने इनका विवाह करा दिया। जब इनकी धर्म पत्नी आई, और पत्नी आई तो संतति की कामना से इनके समीप गई, तो इन्होंने मुख मोड़ लिया, क्योंकि कभी भी इन्होंने आंख भर उठाकर अपनी पत्नियों तक को नहीं देखा था। इतना ब्रह्मचर्य था जीवन में, क्योंकि पिता ने विवश कर दिया था विवाह करने को, और पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। विवाह तो कर ले, लेकिन पत्नियों को नहीं देखा, तो पत्नियों ने श्राप दे दिया, तुम हमको नहीं देखते, लेकिन किसी को तो जीवन में देखोगे, उसको देखोगे, उसका शरीर धड़ से अलग हो जाएगा। तो शनिदेव नेत्र बंद करके रहते थे। वो सोचते थे ये तो कभी कभी जीवन में दुख आ भी जाए ना, तो भक्त का सिद्धांत अलग होता है, भक्त उसे हमेशा अच्छाई में लेता है। शनिदेव जी ने देखा कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है कि किसी को देखूंगा
तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि प्रभु ने मौका दिया है कि देखो ही मत बाहर, भीतर देखो अपने आप को, हमें देखो। तो चिंतन हृदय में करते रहते एक दिन ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा है कि कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के यहाँ पर महाराज सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं, भैया गणेश जी का जन्म हुआ है, गणेश जी का अवतार हुआ है। आमंत्रण गए, शनिदेव जी को भी बुलाया, शनिदेव आए, जगदम्बा प्रसन्न हुई, गणेश जी को उठाकर लेकर आए। शनिदेव तुम इस पर आशीर्वाद दो। कहने लगे माँ, जब जगत जननी भवानी का पुत्र भला हम जैसे देव क्या आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद की तो आवश्यकता मुझे है। बोले नहीं नहीं, आज ये बात नहीं, मैंने सभी देवताओं का दिलाया है, तुम भी मेरे पुत्र को एक बार दृष्टि देख करके देख लो, उसे आशीर्वाद दे दो। बोले मैया हम नहीं देख सकते। अब तो जगदम्बा ने मुस्कुरा के कहा, ये ऐसे नीचे नजर क्यों झुका रखी? बोले माँ जगत जननी, बात ऐसी है, हम कृष्ण के भक्त हैं और हमारी पत्नी का हमें श्राप है, जो उनके साथ घटित हुआ था जीवन में सब सुना दिया। माँ जगदम्बा खिलखिलाकर हंस पड़ी कि मैं कोई साधारण हूं क्या? इस संसार के अंदर संचालन प्रकट करने वाली एकमात्र प्रकृति हूं। तुम्हारे अंदर जो शक्ति का संचार है वो भी मेरे द्वारा चल रहा है। तो जब मैं कह रही हूं, आज्ञा दे रही हूं, तो देखो मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होने वाला। शनिदेव मना करते लेकिन माँ विवश कर देती हैं। तो आखिरकार नेत्र उठाकर जैसे गणेश जी को देखते हैं, गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब तो जगत जननी भद्रकाली के स्वरूप में प्रकट हो गई और शनिदेव को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्री शरीर से हीन हो जाओ, शरीर ना रहे तुम्हारा, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला। अब उनकी क्या गलती थी, क्योंकि वो तो पहले से ही मना कर रहे थे, पर उस श्राप को उन्होंने ग्रहण किया। भगवान विष्णु दौड़ कर गए और गजराज का सिर लेकर आए। गणेश जी को दोबारा से जीवन दान मिला और नाम पड़ा गजानन। लेकिन तब से उन्होंने अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया, अन्यत्र कहीं नहीं देखना, चिंतन भगवत चिंतन में रहना, यही उनका नियम है। जैसे भगवान श्री हनुमंत लाल श्री राम जी के चिंतन में रात दिन मग्न रहते हैं, राम के अलावा कोई अन्य चीज उन्हें प्रिय नहीं, ऐसे ही शनिदेव को कृष्ण के अलावा अन्यत्र कोई चीज प्रिय। जो कृष्ण भक्त उन पर 7.5 नहीं आती है ना। ये 14 साल के, ये 12 साल के, कोई चक्कर शनिदेव दूर दूर तक नहीं आते। क्यों भैया, मेरे आराध्य का भक्त है, आगे पीछे जाए के मुकु वैष्णवता से जो भक्त लगा हुआ है, प्रभु की आराधना में लगा है, उसे क्या सताना। जैसे जो कोई राम किसी पे मंगल ज़्यादा हो और राम जी की शरण चला जाए तो फिर मंगल ठंडा पड़ जाता है, भले कितना भी भारी हो, क्योंकि अमंगलहारी की शरण में गए हो तो काहे को मंगल बिगाड़ेंगे आपका कुछ। तो शनिदेव को मात्र एक ग्रह की दृष्टि से देखना यह अपराध है, यह ज्ञानता है, ये उनका अपमान है। इसलिए आज भी कोकिला वन में, इसी ब्रज क्षेत्र में शनिदेव तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण इस भूमि पर, इस ब्रज पर भगवान कृष्ण की आराधना करें, क्योंकि ब्रजवास उन्हें मिला है। जैसे भोलेनाथ को गोपेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है, मथुरा में भी कोतवाल रूप में भूतेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है। भोलेनाथ को तो हर जगह ब्रज में जगह जगह नंदेश्वर, कहीं नंदगांव चले जाओ, बरसाने चले जाओ, ऐसी जगह कहूँ ना छोड़ी महाराज। गोवर्धन चले जाओ तो चकलेश्वर, ऐसी कोई जगह ना छोड़ी कि जहाँ भोलेनाथ। आदि बूढ़े बद्री वहाँ जड़खोर जंगलों में चले जाओ तो केदारनाथ। भोलेनाथ ने तो हर जगह अपनो महाराज, सब जगह अपना तंबू गाड़ रखा है, हम ना निकलेंगे यहाँ से। लेकिन शनिदेव जी ने इसी ब्रज क्षेत्र में कोकिला वन में समाधिस्थ होकर प्रभु का भजन करें। इसलिए शनि सिंगणापुर के बाद यहाँ की महिमा है अपने आके। लाखों लोग आते हैं, शनिदेव की आराधना करते हैं। वह हमारे निम्बार्क संप्रदाय के भी लोक सेवा आदि करते हैं। लेकिन शनिदेव को केवल ग्रह दृष्टि से देखना, एक ऐसी भावना रखना, ये अपराध है। इसलिए
कृष्ण के भक्त हैं उन्हें इस भाव से प्रणाम करें कि जैसे आपके हृदय में कृष्ण का चिंतन चलता है, हे शनिदेव हमारे हृदय में भी प्रभु की भक्ति प्रदान कर दें।